अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूँ हमारे गाँव की स्पेशल चीज़ की स्पेशल रेसिपी छिल्ली दाल की मिक्सचर बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाकर खाएंगे। चलिए किस तरह से बनाते ही देखेंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं लेकर हूँ 1 केजी बल्लर फली। आपको छिलने के बाद मिनिमम 4 घंटे टाइम के लिए भिगने रख दीजिए। अच्छी तरह से छिलके निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से निकल जाएंगे। पूरे भी नीट इस तरह से निकाल लेने के बाद आप अच्छी तरह से वॉश करके मिनिमम 10 मिनट अच्छी तरह से पानी ड्राई होने के लिए रोज़ाना की छन्नी में रख दीजिए। देखिए आप इस तरह से कॉटन का कपड़ा लेकर कॉटन के कपड़े के ऊपर आप छिल्ली दाल डाल दीजिए, क्योंकि पानी अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद आप फ्राई कीजिए। तब तक आप बिल्कुल भी मत कीजिए। मिनिमम आप 20 मिनट के लिए इस तरह से डाल दीजिए। फ़ैन डालकर डालिए 20 मिनट आप। देखिए 20 मिनट होने के बाद पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इस तरह से ड्राई होने के बाद आप फ्राई कीजिए। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। देखिए आप आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से आप मेजर करके ले लीजिए। 1 कटोरी फुल आप फली के बिंजा ले लीजिए। 2 कटोरी फुल आप चुड़वे ले लीजिए। 30 लहसुन के कलियाँ ले लीजिए। 1 कटोरी फुल आप करेपाक ले लीजिए। पूरे मसाले आप इस तरह से ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके सूखे मसाले ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप नमक ले लीजिए। हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी ले लीजिए। 6 सूखे मिर्चा ले लीजिए। देखिए आप 30 लहसुन के कलियाँ डायरेक्ट आप इस तरह से मत डालिए। कितना आप बारीक होता उस तरह से आप बारीक कूट के डालिए। देखिए इस तरह से आप बारीक कूट के डालिए। चलिए अब हम फ्राई कर लेंगे छिल्ली दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी अच्छी तरह से हीट होने के बाद आप सिर्फ आधा लीटर ऑयल डालिए, ज़्यादा मत डालिए। ऑयल अच्छी तरह से हीट होने के बाद आप छिल्ली दाल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अच्छी तरह से हीट होने के बाद आप फुल आंच करके डालिए। सिम आंच बिल्कुल भी मत कीजिए, फुल आंच पर ही फ्राई कीजिए। आप इस तरह से डाल लेने के बाद आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप भी अच्छी तरह से मिलाते रहिए। मेन यहाँ पर देखिए इस तरह से फ्राई होकर ऊपर आ जाने के बाद आप गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। 5 मिनट सिम करके फ्राई कीजिए। उसके बाद में हम निकाल लेंगे। देखिए आप इस तरह से 5 मिनट होते के बाद थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। इस तरह से हो जाने के बाद निकाल लीजिए। चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के टाइम पर आप गैस सिम ही रहने दीजिए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए आप उसके बाद में आप एंड तक भी सिम आंच करके ही फ्राई कीजिए पूरे भी चीज़ें। मेन आप यहाँ पर देखिए पूरे चीज़ें भी आप सिम आंच करके ही फ्राई कीजिए। सिर्फ आप टाइम देखकर 5 मिनट फ्राई कीजिए। टाइम देखकर आप 5 मिनट सिम करके ही फ्राई कीजिए। इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप काट दीजिए। चूड़वे आप 10 मिनट फ्राई कीजिए, 5 मिनट मत कीजिए, 10 मिनट फ्राई कीजिए। सिम आंच पे ही कीजिए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। एंड तक भी आप पूरे चीज़ें सिम आंच में ही फ्राई कीजिए, नहीं तो जल जाएंगे। इसी तरह आप फ्राई कर करके निकाल लीजिए। देखिए करेपाक इस तरह से होने के बाद निकाल लीजिए। लहसुन आप अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकालिए। देखिए पूरे भी चीज़ें 5 मिनट मिनिमम टाइम देखकर फ्राई कीजिए। अब गैस फ़ौरन बंद करके सूखी मिर्चा डालिए आप इस तरह से। देखिए आप पूरे फ्राई होने के बाद चीज़ें इस तरह से एक बोल लेकर बोल लेने के बाद आप टिश्यू पेपर डाल दीजिए। डालकर होने के बाद पूरे चीज़ें फ्राई किए हुए चीज़ें इसमें डाल दीजिए आप। देखिए आप पूरे चीज़ें इस तरह से डाल लेने के बाद टिश्यू पेपर लेकर आप पूरा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दीजिए। इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेने के बाद आप इसमें सूखे मसाले डाल दीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून आप नमक डालिए। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। आप इस तरह से डाल लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से चलिए आप हम इसे सर्व कर लेंगे।
आप इस तरह से छिल्ली दाल की चोचो बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाकर खाएंगे। आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आप इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।